राधे राधे दोस्तों। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुशहाल होंगे और अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों से मेरा हेल्थ ज़्यादा ठीक नहीं थी, मेरे को फीवर हो रखा था और थोड़ा गले में प्रॉब्लम थी जिस कारण मैं बोल नहीं पा रहा था। तो इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ गायब हो गए, वीडियो ही नहीं आ रही है, ना ही कोई शॉर्ट्स वीडियो आ रही है, ना लॉन्ग वीडियो आ रही है। तो मैंने आपको कारण बता दिया, इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है और मैंने सोचा कि आज वीडियो बना ली जाए। तो आज जो वीडियो का टॉपिक होगा बहुत कुछ जो हटके होगा, मतलब पहले जो हमारी वीडियो की जो सीरीज़ चल रही थी वैसे ही चल रहेगी और चलती रहेगी ये, ठीक है। कुछ देखो लाइफ में क्या है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो आ रही हैं लोगों को। देखो मेरी वीडियो से क्या हो रहा है, मेरी वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, और जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, बस केवल एक मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस चीज़ को समझ रहे हो और अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को लेकर के आ रहे हो और आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया था। उन्होंने ये बोला था कि सर मैं जो ना, मैं जो परिवार है ना, परिवार की समस्याओं में उलझा रहता हूँ। मैं वाइफ को लेकर के परेशान हूँ, पापा को लेकर के परेशान हूँ, ये परिवार को लेकर के परेशान हूँ। मतलब उनकी जो फैमिली का माहौल है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जिस कारण वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसका टॉपिक ये था कि भैया कुछ मतलब कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा फील हो। और मैं देखो, आपको उस परिवार में रहना पड़ेगा, मजबूरी है, आप अलग रह नहीं सकते, माँ बाप को छोड़ नहीं सकते, पत्नी को छोड़ नहीं सकते, तो आपको वहाँ पर रह करके वो चीज़ें सब मैनेज करनी पड़ेगी। हाँ, मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिन बातों को सुन करके आप चीज़ों को मैनेज करने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार, हम इन चीज़ों के बीच में रह करके भी अपना आप को मैनेज कर पा रहे हैं, माइंड को शांत कर पा रहे हैं। आप मेरी बातों को सुन करके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और जो नकारात्मकता आ रही है आपकी ज़िंदगी में, जो आप नकारात्मक हो रहे हैं लोगों की बातों को सुन करके, फैमिली की बातों को सुन करके, वो सब पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे भीतर घूम रहे हैं आसपास, वो सब पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। आपको थोड़ा अच्छा सा फील होगा, थोड़ा रिलीफ। सबसे पहली बात ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये सोचने, मतलब अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए कि ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, या आप ये निकाल दीजिए मन से कि मैं इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ। और उनको जो है ना, मतलब एक तरीके से गुस्से से मत देखिए अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। तो उनको जो है ना, मतलब ऐसे मत देखिए कि हाँ ये हमारे दुश्मन टाइप के हैं। मतलब एक तरीके से वो निगेटिविटी होती है तो हमें लगता है कि यार हमारे दुश्मन है, ये ऐसा हो जाने लग जाता है, फील होता है कि यार दुश्मन है। क्योंकि अगर ये दुश्मन नहीं होते तो ऐसा करते नहीं हैं, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारे दुश्मन हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर चीज़ें ना इंसान अपने हिसाब से मैनेज करने की सोचता है, उसको लगता है कि जैसे हम चाह रहे हैं ना वैसे ज़िंदगी में हो, जो कि वैसा होता नहीं है। जैसा आप चाह रहे हो वैसा कभी नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो कि हमारी जो वाइफ है वो जैसा हम चाह रहे हैं वैसे ही बन जाए, आप चाह रहे हो कि जैसे हम चाह रहे हैं हमारे माँ बाप वैसे ही बन जाएं, वैसा कभी नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी हर किसी की अलग अलग होती है। हर किसी का जो माइंड है ना वो अलग अलग होता है, बॉडी अलग होती है, सेल्स अलग होते हैं, हर चीज़ का पूरा बॉडी का जो फंक्शन है वो सब कुछ अलग होता है। सोचने का तरीका भी अलग होता है। आप ये सोच रहे हो कि मैं जैसे सोच रहा हूँ मेरी वाइफ या मेरे पेरेंट्स ऐसे ही सोचें, मेरे दोस्त वैसे ही सोचें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि हर किसी का जो, मतलब भगवान ने जो हमें एक बॉडी दी है, एक शरीर दिया है, वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग विचारधाराओं के साथ दिया है। अलग हर किसी की सोचने की क्षमता और सोचने समझने की जो मतलब मेंटलिटी है वो अलग अलग है। अब ये नहीं कि आप अपने तरीके से सोच रहे हो तो सामने वाला सोच रहे हो कि हमारे तरीके से सोचे, ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएगा कि आपके तरीके से सामने वाला बंदा सोचे। आपको जो है ना, मतलब मैनेज करना पड़ेगा। देखो मैनेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैनेज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखो यार, हम इस प्रकृति को, हर इंसान को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप किसी व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाएं या अपने हिसाब से ट्रीट करें, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, उनके माहौल में आपको ढलना पड़ेगा। अगर उनके माहौल में नहीं ढलोगे तो आपको दिक्कत होने लग जाएगी, आप परेशान होने लग जाओगे, ठीक है। कोई हाँ कह रहा है तो ठीक है, हाँ कर देने ला दो। हाँ कहने में क्या जा रहा है यार, कोई ना कह रहा है तो हाँ ठीक है कर देने ला दो ना।
मगर करना अपने मन की है, ठीक है। उनके हाँ में हाँ रखो, ना में ना रखो, ठीक है। मगर जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है, आपके मन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग नहीं, अपने मन के अकॉर्डिंग देखो कि वो जो आप बोल रहे हैं वो ठीक लग रहा है ना, तो उस हिसाब से आप मैनेज करो। अगर आपको नहीं लग रहा है कि वो मतलब जो बोल रहा है वो गलत है, तो उसकी सुनो, सुन करके इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, ज़्यादा परेशान होने का मतलब नहीं है। अब दूसरी बात कि ये जो बंदे हैं, ये जो मतलब हमारी ज़िंदगी में जो हमें परेशान कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो या आपके दोस्त हों या कोई भी हो, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं यार। ये देखो, वैसे तो वो हमारे दुश्मन है नहीं, आपने अपने मन में दुश्मन मान लिया है आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो, तो आप उनको अपना दुश्मन मानने लगे हो। आप समझने लग गए हो कि यार ये बंदा मुझे क्यों परेशान करता है, ये मेरा दोस्त मुझे ही क्यों परेशान करता है, मेरे फैमिली में मुझे क्यों परेशान, दूसरे भी घर में लोग रहते हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता, और मेरे को लेकर के सब मेरे को ही परेशान करने लगते हैं, जो भी बात बोलने मेरे को बोलते हैं, बाकी दूसरों को कोई नहीं बोलता। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो अपना, मैंने बताया आपको कई वीडियो में बताया कि ये जो बंदे आए हैं ना हमारी ज़िंदगी में, ये हमारे अनुसार नहीं भेजे गए हैं, ये भगवान के अनुसार भेजे गए हैं, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार भेजे गए हैं। जो ये बंदे आए हैं ना हमारी ज़िंदगी में हमारे परेशान करने के लिए, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं भेजे गए हैं, ये हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार भेजे गए हैं। हमारे कुछ ऐसे प्रारब्ध रहे हैं जिस कारण ये बंदे हमारी ज़िंदगी में आए हैं, और ये वैसे ही हमें परेशान कर रहे हैं जैसे कि हमने इनको कभी ना कभी इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी ना कभी इनको परेशान किया होगा, तभी ये बंदे हमारी ज़िंदगी में आए हैं। बिना वजह ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। जब तक आपका कुछ ना कुछ पुराना प्रारब्ध रहा हो, पुराना कुछ ऐसे आपका कोई ऐसा पाप रहा हो जो आपको इस जन्म में आकर के भोगना है, 100% भोगना है, तो इस तरीके से आप उस चीज़ को लेने लग गए ना, तो आपको बहुत अच्छा सा फील होने लग जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो देखो, आपको ये चीज़ें माननी पड़ेगी, और ये चीज़ें हैं। कोई आपकी ज़िंदगी में आपको बिना वजह आकर के परेशान नहीं करेगा। कुछ ना कुछ आपका पुराना कनेक्शन ज़रूर है जो आपको आकर के ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। बिना वजह ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में हर चीज़ की एक वजह होती है, किसी का आना जाना, ये कोई ना कोई वजह है जो वो हमारी ज़िंदगी में आया और हमारी ज़िंदगी से चला गया, ये कंफर्म है। तो हमें अब क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि जो ये बंदा आया है, और जो हमें उसको एक बंदे की तरह ट्रीट नहीं करना है कि ये हमारी ज़िंदगी में जो बंदा है ये हमारा दुश्मन नहीं है। हमें उस तरीके से ट्रीट करना है कि ये जो बंदा है ये हमसे अपना हिसाब क्लियर करने आया है, ये हमें परेशान करने के लिए आया है, क्योंकि हमने इसको परेशान किया है। ये ऐसे नहीं आया है कि किसी न किसी जन्म में, इस जन्म में या पिछले जन्म में हमने इसको इतना परेशान किया है, तो अभी ये बंदा हमारी ज़िंदगी में हमें परेशान करने के लिए आया है। इस तरीके से उस पर्सन को लेना है, ठीक है। अपने हिसाब से उस पर्सन को नहीं लेना है। अगर अपने हिसाब से आप उस पर्सन को लेने लग जाओगे या सोचने लग जाओगे ये मेरा दुश्मन है, तो आप क्या करोगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही करते चले जाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा हीन भावना हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी बातें सुनिए, ठीक है। उसको कह रहा है कि ऐसे नहीं वैसे, तो कहते ठीक है भाई सही है, आप सही कह रहे हो, मैं गलत हूँ। अपना आपको गलत, यार क्या हो रहा है, गलत बोलना बोल दो, ठीक है भाई, ठीक तुम्हें ठीक हो, मैं गलत हूँ, बात खत्म। अगर तुम कहोगे नहीं नहीं मैं ही ठीक हूँ, तू कैसी बात कर रहा है, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम ही कैसे ठीक हो सकते हो, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है, मैं ही ठीक हूँ, तुम कौन होते हो, या अपनी चला रहे हो, कहते हो भाई ठीक है तुम ही ठीक हो, बस बात खत्म। देखो अगर तुम बात को बढ़ाए जाओगे तो वो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, तुम्हें और उसके प्रति गुस्सा आने लग जाएगा, और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाएगा कि ये मेरी बात मान क्यों नहीं रहा। क्योंकि हमें क्या, हमारा माइंड उस बंदे से अपनी बात बनवाने पे तुला हुआ है। हम उस बंदे से अपनी बात बनवा के छोड़ेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो बंदा हमारी तरह हो, पर वो हमारी तरह कभी नहीं होगा। वो बंदा हमारी तरह कभी नहीं होगा, हम उसकी तरह नहीं बना सकते, या हम उसकी तरह नहीं बन सकते, ना भी वो हमारी तरह बन सकता है। हमें अब खुद को समझाना है कि जो है हमारा पुराना कुछ ना कुछ प्रारब्ध है जो ये हमें परेशान कर रहा है, ठीक है। जो वो कह रहा है हाँ करो, उसकी बातों में हाँ करो। अब ये थोड़ी ना कि उसने कुछ गलत बोल दिया तो आप गलत चीज़ में भी हाँ कर दो, ये तो कभी नहीं हो सकता। हाँ इसलिए नहीं बोलनी है कि मतलब उसकी बात माननी है, कि वो जो बोल रहा है वो बात माननी है, इस कान से सुनना है, इस कान से निकाल देना है। अगर हमें लगता है कि ये बात सही बोल रहा है तो उसकी बात माननी है, हमें लगता है कि ये बात गलत बोल रहा है तो उसकी बात यहाँ से सुन करके यहाँ से निकाल देनी है। सुननी क्यों है, क्योंकि अगर आप उसके खिलाफ बोलने लग जाओगे तो वो और ज़्यादा बोलने लग जाएगा। इससे क्या होगा, बात बढ़ेगी, आपको गुस्सा आएगा, फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसकी बात सुनो, आपको लग रहा है कि ठीक बोल रहा है, बात सुन करके उसकी बात मानो, उसको आगे कंटिन्यू करो। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा मतलब
मतलब झूठ बोल रहा है या जो भी लग रहा है आपको कि ये बात हमारे मतलब की नहीं है, उसको यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। इससे क्या होगा, उसकी बात ही बन जाएगी, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी ठीक से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट करो अपनी मन की, उसकी मन की नहीं करो कि हाँ उसने जो बोल दिया हमने बिल्कुल सोच लिया कि जो इनने बोला वो बिल्कुल 100% ठीक है। उसकी मन की मत करो, अपने मन की करो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से सुन के इधर से निकाल दो। ठीक है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, तीसरी चीज़ यह करनी है कि आपको खुद को ना शांत रहना महसूस करना पड़ेगा। मतलब खुद को शांत करना सीखो, हर चीज़ में ना रिएक्ट देना मत सीखो कि हाँ वो जो बोल हर चीज़ में मतलब गुस्सा ही करते रहो। वो बोल रहा है तो आप उसकी बातों को एक बात बोली तुम 10 बात बोल दो, वो 4 बात बोल रहा है आप 20 बात बोल दो। तो इससे क्या होगा, बातें बढ़ती रहेंगी, आपको गुस्सा आता रहेगा, वो भी परेशान रहेगा, आप भी परेशान। वो तो जितना परेशान रहेगा क्योंकि उसको तो भेजा गया आपको परेशान करने के लिए। पर आपका क्या है, आपको उस टाइम परेशान नहीं होना, बट आप क्या है उसकी बातें सुन के और ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो इससे क्या होगा, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। और ये चीज़ें ना हर समय सीमित नहीं है, एक टाइम आएगा कि ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आज मैंने तुम्हें कोई बात बोली है, इसका आज बोली है, मान के चलो कि मैंने आज कोई तुमसे बात बोली है, कितने दिन तक ये बात रहेगी, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, आप भूल जाओगे, आप मेरी बात भूल जाओगे। ठीक है। तो यही होता है, कोई चीज़ हमेशा स्थिर नहीं रहती है, समय है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चलता रहेगा। ठीक है। आपकी बातें जो भी आप बोल रहे हो, कड़वी बोल रहे हो या अच्छी बोल रहे हो, वो एक समय तक रहेंगी, फिर धीरे धीरे वो धुंधली होती चली जाएंगी और टाइम ऐसा रहेगा कि आप भूल जाओगे कि मैंने कौन सी बात बोली थी। ये कन्फर्म है। ठीक है। किसी ने कुछ बोला तो उसको इतना माइंड मत लिया करो, इसने बोला ठीक है इस टाइम बोला है, पर 10 दिन बाद इस बात का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, इस टाइम मतलब रहेगा। देखो बात हम फंसते क्या हैं, हम फंसते उस जगह हैं जब हम एक बात को पकड़ के दिन रात सोचते रहते हैं। तो क्या होता है कि जो बात है ना वो हमारे मन में घर कर जाती है, घर इतनी कर जाती है बहुत ज़्यादा, हम परेशान हो जाते हैं यार इसने क्यों बोला, क्योंकि हम उस बात को ना इतनी सी बात को इतना बड़ा कर लेते हैं। इतनी सी बात हुई उसको इतना बड़ा करके अपने सर पे रख के घूमते रहते हैं चारों तरफ। सर पे लेके नहीं घूमना है और उसका ले करके घूमने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्या होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो सर पे लेके घूमने का कोई मतलब नहीं है। देखो जो होना वही है जो लिखा हुआ है। ठीक है। फालतू परेशान होने का नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि कैसे अपना आप को पॉजिटिव रखना है, कैसे उन लोगों को ट्रीट करना है, कैसे उनसे छुटकारा पाना है, कैसे उनकी बातों को इग्नोर करना है और उनकी वो बातें सुननी है जो सुनने लायक हैं और जो हमें लग रहा है कि फालतू के इधर से सुन के इधर निकाल देना है। आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, आपको दिक्कत आएगी। पर जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाओगे, आपको उनकी बातों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। धीरे धीरे हमें अपने माइंड को ये मतलब जताना है, उसको बताना है कि ये हमारा जो है अपने टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है ये सीमित नहीं है, ये सब निकल जाएगा, नया आ जाएगा, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नई आ जाएंगी। तो इस चीज़ को समझना है। कोई चीज़ ऐसे नहीं फिक्स है कि यहीं पर रुकी हुई है, यहीं पर रुकी हुई है, यहीं पर रुकी है, कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है। समय के साथ साथ सब चीज़ें धुंधली हो जाती हैं। ऐसे लोगों को, ये जो लोग आए हैं ये भी अपनी लाइफ से धीरे धीरे चले जाएंगे, इनकी बातें भी चली जाएंगी। नहीं भी गए तो हम इनमें रह करके खुद को मैनेज कर लेंगे, इतना परेशान नहीं होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आई थिंक आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और